दोस्तों जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इस तरह की तस्वीरें इस देश ने पहले कभी नहीं देखी। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चीफ जस्टिस अपनी कुर्सी पर बैठे, कोर्ट रूम की पूरी गरिमा सामने है और अब जरा लाल घेरे में दिख रही शख्सियत को देखिए। ये कोई आम वकील नहीं दोस्तों, ये खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। बीते दिन ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वकील की तरह खड़ी नजर आई, अपने वकीलों के साथ, अपना केस खुद लड़ने की मंशा के साथ। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मामले में बंगाल सरकार जो कानूनी लड़ाई लड़ रही है उसका नेतृत्व ममता बनर्जी खुद करना चाहती थी। अब दोस्तों ये कोई मामूली बात नहीं, देश के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि कोई मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में पहुंच जाए और बोले कि मैं अपनी बात रखना चाहती हूं। अब जरा स्क्रीन पर अगली तस्वीर देखिए। ऊपर जो दो चेहरे आपको दिख रहे हैं, एक में अभिषेक मनु सिंघवी और दूसरे में कपिल सिब्बल, देश के सबसे बड़े और सीनियर वकील ममता बनर्जी के लिए मौजूद थे। इसके बावजूद ममता बनर्जी खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि मैं खुद अपनी बात कहना चाहती हूं। इसी पर चीफ जस्टिस को उन्हें याद दिलाना पड़ा कि आपकी तरफ से तो इतने बड़े वकील मौजूद हैं, आपकी सारी दलीलों को वो रख रहे हैं, फिर भी ममता बनर्जी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। दोस्तों अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें लगता था कि उनके बोलने से कोर्ट का फैसला बदल जाएगा? नहीं दोस्तों, ममता बनर्जी को यह अच्छी तरह पता है कि जज किसी भी केस का फैसला भावनाओं पर नहीं बल्कि मेरिट पर करते हैं। लेकिन फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची, इसका जवाब आपको आगे मिलने वाला है। अब जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए। ममता बनर्जी कोर्ट में कहती है कि वो कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती है। वो कहती हैं कि ये उनकी निजी तस्वीरें नहीं, ये अखबारों में छपी तस्वीरें हैं और वो विनती के लहजे में कहती हैं, प्लीज सर आई वांट टू सबमिट। आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले भावुक अंदाज, फिर अचानक लहजा बदलता है। ममता बनर्जी कहती है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सिर्फ नाम हटाने के लिए हो रही है, नाम जोड़ने के लिए नहीं। इसके बाद वो सीधे आरोपों पर उतर आती है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। चुनाव के ठीक पहले एसआईआर के नाम पर बंगालियों को परेशान किया जा रहा है। वो दावा करती हैं कि इस प्रक्रिया से जुड़े मामलों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर ने आत्महत्या की, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं और इसका जिम्मेदार वो चुनाव अधिकारियों को ठहराती है। अब जरा गौर कीजिए दोस्त, वो उदाहरण देती है, कहती है कि अगर कोई लड़की शादी के बाद सरनेम बदलती है तो क्या उसका नाम काट दिया जाएगा? इसी आधार पर नाम हटाए जा रहे हैं। ये आरोप बेहद गंभीर है। अब स्क्रीन पर अगला वीडियो देखिए। यहां ममता बनर्जी पूरी तरह आक्रामक नजर आती है। वो कहती है कि बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। व्हाई नॉट असम? दूसरे राज्यों में एसआईआर क्यों नहीं? हालांकि तथ्य यह है कि दूसरे राज्यों में भी प्रक्रिया हुई, लेकिन ममता बनर्जी यहां एक सियासी नैरेटिव सेट कर रही थी। कोर्ट ने उनकी बातों को सुना, संकेत दिया कि मामला राज्य बनाम निर्वाचन आयोग का है। दलीलें वरिष्ठ वकीलों के जरिए रिकॉर्ड में ली जाएंगी और हर नागरिक का वोटिंग अधिकार सर्वोपरि है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और कहा कि सैंड नेम डिस्क्रिपेंसी नोटिस केयरफुली, यानी बिना जांच परखे किसी को नोटिस मत भेजिए। दोस्तों अब जरा ये तस्वीर देखिए। ममता बनर्जी कोर्ट से बाहर निकल रही है, चेहरे पर मुस्कान है, जबकि कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया। फिर भी वो संतुष्ट क्यों दिख रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब बेहद साफ है दोस्तों। ममता बनर्जी जानती थी कि बीते दिन फैसला नहीं आएगा, लेकिन वो बंगाल की जनता को एक सीधा संदेश देना चाहती थी कि अगर एसआईआर में गड़बड़ी नहीं होती तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होती। उन्होंने सड़क से लेकर अदालत तक की लड़ाई लड़ी। पहले दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी मौजूदगी। ये पूरा वीडियो, ये सारी तस्वीरें टीएमसी बंगाल में फैलाएंगी और बंगाल की जनता से कहेंगी कि देखो हमारी मुख्यमंत्री कोर्ट में खड़ी होकर लड़ रही है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, बंगाल की टाइगर, बंगाल की शेरनी। इसे आप सियासी चाल कहिए, रणनीति कहिए, लेकिन ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है दोस्तों, और इसमें ममता बनर्जी माहिर है। हालांकि ये उनकी घबराहट भी दिखाता है, एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में नाराजगी, इसलिए वो हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर रही है। अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या ये रणनीति बंगाल में असर दिखाएगी?
क्या जनता इसे ममता बनर्जी की मजबूती मानेगी या डर? आपकी राय क्या कहती है? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।